अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और कुरान करीम में जो ये तरतीब बताई गई है ये बिल्कुल ऐसे ही है। पहले जिन्नों को खल्क किया, फिर इंसानों को खल्क किया। पहले इब्लीस को बनाया गया, फिर हज़रत आदम को खल्क किया। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने सिर्फ इन दो मखलूक़ात का जिक्र ही क्यों किया? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हें नफ्स अता किया, फिर उसमें खैर और शर का कुव्वत इरादी भी रख दिया। हम इंसान हैं, मैं हूँ, आप हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सब में खैर और शर की सलाहियत मौजूद है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारी केमिस्ट्री मट्टी की केमिस्ट्री है। जो अज्जा मट्टी में होते हैं वही हम में हैं, लेकिन जो अब हम हैं, जो हमारा जिस्म है, वो हड्डियों का बना है, गोश्त पोस्त का बना है। इसी तरह जिन्नात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया कि इन्हें नारे समूम से पैदा किया है। ये वो आग है जो बग़ैर धुएं के होती है, शोले की आग होती है, बहुत हिद्दत वाली आग होती है। तो नाज़रीन, ये सवाल हमारे जहन में आता है कि जिन्नात का जिस्म कैसा होगा, उनकी चाल ढाल कैसी होगी, उनकी साख्तो परदाख्त कैसी होगी। इस सब पर हम आज बात करेंगे और इससे जुड़ी बहुत सी बात को भी कुरे देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पिरिचुअल हीलर सादिया सोहेल राना साहिबा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फायज़ा, आप बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब अब लोग इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं। इससे पहले तो हम इसको तस्लीम ही नहीं करते थे कि ऐसा कुछ है, पर आज ये हमें ट्रेंड आ गया है कि हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका जिक्र कुरान पाक में है, तो इसमें इबहाम तो कोई है नहीं। बहरहाल आज देखते हैं हमारी डिस्कशन क्या क्या इसमें से हम राज निकालते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, स्टूडियो में कोई और भी मखलूक बैठी है? अच्छा, पता क्या, मैं बताऊँ आपको, ये मखलूक तादाद में हमसे ज़्यादा है और जहाँ हम होते हैं ये हमारे इर्द गिर्द होती है, लेकिन हर जगह वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करती कि हमें महसूस हो। अब जो देख सकता है उसको कई, अगर वो भी ये चाहते हैं जहाँ दिखवाना, वहाँ अपने आप को खुद ब खुद थोड़ा सा नमूदार करते हैं। अदरवाइज़ वो इस सूरत में होते हैं, इधर उधर होते हैं कि वो आपकी नज़र से गायब रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इंसानों में बहुत ज़्यादा, उनकी एक अलग शनाख्त है, एक अलग दुनिया है, एक अलग सोच है, एक अलग तर्ज ज़िंदगी है। तो फिर इस ज़मीन पे इकट्ठे क्यों हैं? देखिए, ये तो ज़मीन अल्लाह ताला ने इन तमाम मखलूक़ात के लिए बनाई, इनको इकट्ठे भेजा। जैसे जन्नात को, इंसान को भेजा, जन्नात को उनसे पहले भेजा। जन्नात दुनिया में हमारे से पहले थे। जी जी बिल्कुल। तो इस वजह फरिश्तों से की और जिन्नों की जंगें भी हो चुकी हैं। और उनको इंसानों से भी चिढ़ इसीलिए है कि ये तो हमारा घर था, ये कहाँ से मुंह उठा के आ गए हमारे पर राज करने के लिए, और ये हमें काबू भी करना चाहते हैं। तो ये कोई इब्लीस का खुन्नस नहीं है जो फिर इंसानों से निकल रहा है? बिल्कुल है। और मैं समझती हूँ कि क्योंकि जन्नात में हर किस्म के जन्नात होते हैं। जैसे इंसान में अच्छे बुरे मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ कास्ट सिस्टम है, जन्नात में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे बुरे जन्नात सब मौजूद हैं। वो भी हैं जो शैतान की परस्तिश करते हैं, अच्छा, और वो भी हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इबादत गुजार जन्नात हैं। ये बिल्कुल वही सिस्टम है जो इंसानों में है। तो इनमें से काफ़ी जन्नात को एक तो ये होता है कि उनको अपनी लाइफ और अपने जो जगह पे हो वहाँ इंटरफेरेंस पसंद नहीं आती इतनी, और दूसरा वो ये समझते हैं कि ज़मीन पे उनका हक ज़्यादा है, इंसान बाद में आया, और वो इंसान को थोड़ा सा अपने से हकीर समझते हैं क्योंकि मट्टी का बना हुआ है, और वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं क्योंकि वो आग के बने हुए हैं। अच्छा। और वो भी आग जिसकी हिद्दत और शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने आप को पावरफुल समझते हैं। तो ये एक जो मतनाज़ा है इंसान और जन्नात के दरमियान, ये अज़ल से है और अब तक रहेगा। अच्छा, हमने शुरू में बात की कि जैसे हम हैं, हम मट्टी से बने हुए हैं, हमारी केमिस्ट्री मट्टी की है, तो जो जिन्नात हैं वो आग से बने हुए हैं। उनका जिस्म कैसा होता है, आपने तो देख रखे हैं? अच्छा, ये अगर आप इनकी असल शक्ल में मुख्तलिफ तरीके से, मैंने जो असल शक्ल देखी है ना 2-4 की, वो इस तरह, वैसे तो वो इंसानी शक्ल कोई भी रूप अख्तियार कर सकते हैं। वो जानवरों की शक्लों में आते हैं, सांप की शक्ल में आते हैं, छिपकली की शक्ल में आते हैं, मकोड़ों की शक्ल में भी आ जाते हैं, हशरात की शक्ल में आते हैं, किसी इंसान के, आपके किसी अपने की शक्ल में आ सकते हैं। और लेकिन मैंने जो देखा, जिनको पता नहीं अब वो वही उनकी असली शक्ल थी, एक मैंने देखा वो रीछ नुमा था, जिसके जिस्म पे इंसानी जिसामत थी इंसानों की तरह, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊंचा, लंबा, चौड़ा, और उस पर बहुत लंबे लंबे बाल, और उसकी एक ही आंख थी माथे पे।
अच्छा, कुछ बड़े खौफनाक शक्ल ये आपने के कहाँ होते पर हैं। देखा था? ये मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर, जहाँ पे कब्जा था और बहुत प्रॉब्लम था, वो मैं खैर किस्सा भी काफ़ी बार सुना चुकी हूँ। एक दफ़ा मैं भी सुना दें। चलें, उस सुना देती हूँ। असल में मेरी एक फ्रेंड थी, उनके घर मेरा जाना हुआ कोई काम के हवाले से। तो वहाँ पे मुझे फीलिंग हुई कि यहाँ पे मेरे अलावा भी हमारे अलावा भी कोई मखलूक हमारे इर्द गिर्द है। तो मुझे उस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी महसूस हुई और लगा कि कोई बहुत शदीद गड़बड़ है। बहरहाल मैंने बातों बातों में पूछा कि सब ठीक है, खैरियत से है। उसने मुझे कहा हाँ सब ठीक है। मैंने चाय पी, अपना काम किया और चली गई। अब जाहिर बात है, अगर कोई मुझे कह रहा है कि कोई मसला नहीं है तो मैं उसको इंसिस्ट नहीं कर सकती। मैं घर आ गई, लेकिन शामी को मुझे उसका फ़ोन आ गया कि तुमने मुझसे पूछा था क्या रीज़न था। तो फ़ायज़ा, मैंने उसको कहा कि तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं था, कोई मसला नहीं है, तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। तो उसने इंसिस्ट किया कि नहीं तुम आओ, मुझे विज़िट करो, मसला है। तो अब मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैं कहती नहीं, शाम ही में आओ, कल का भी टाइम उसने मुझे नहीं दिया। मैं अपने हस्बैंड के, असल में वो दोस्त की वाइफ भी थी, तो मैं उनके साथ गई उनके घर। तो डाइनिंग टेबल पे सब बैठे हुए, और वो माशाल्लाह बड़े हाइट में, उनके 2 बेटे बड़े लंबे चौड़े, और वो खुद भी काफ़ी अच्छी हाइट और अच्छे खासे सेहतमंद तगड़े लोग। ठीक। अच्छा, मैं जब बैठी जाके देखा, उन्होंने कहा जी, जब उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, उन्होंने कहा था कि ऊपर भी पोर्शन था, वहाँ जब नई दुल्हन आई तो उन्होंने कहा कि उस पर ना किसी चीज़ ने अटैक किया। अच्छा। और वो मखलूक जो है ना, अब हमें तंग करती है, हमें बार बार नज़र आती है। हमारे घर में अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। हमारे घर के किचन के पास एक पुराना दरख्त है उनके घर के, और वहाँ पे वो काली बिल्लियाँ 2 बैठ जाती हैं और रोती हैं। तो तंग आके ना हमने उनको दूध में जहर मिला के दे दिया। कई बार छोड़ा, फिर आ जाती थी और वहीं दफना दिया हमने ना। तो अगले दिन वही बिल्लियाँ वहीं बैठी हुई थी। अरे! तो कहते हैं कि ऐसे वाक़यात, हम जो कोई तीतर बटेर बर्ड ला के रखते हैं, तीतर के हवाले से है कि कोई घर में कोई ऐसा मामला हो तो तीतर रखना चाहिए। तो वो मर जाता था। और उनको उनकी बहू पे बहुत अटैक होता था। और अच्छा, अब कहते हैं जो ऊपर वाले पोर्शन में तो कोई जाने को तैयार ही नहीं है। तो कहते हैं, मैं कहा अच्छा मैं देख लेती हूँ। तो बहरहाल उनमें से कोई लाइट जलाने भी नहीं आया, कि मुझे नहीं पता था लाइट की तरह। आपको ही हौसला करना पड़ा। मैं जब ऊपर गई, अब जब मैं विज़िट कर रही थी, अब मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे थे कि यहाँ कोई मुझे बहुत शिद्दत से घूर रहा है। अच्छा, मैंने ऐसी जिससे नज़र मेरी किचन की तरफ पड़ी ना, तो किचन में कम से कम 6.5 से 7 फुट का एक गुरीला नुमा इंसान खड़ा, इंसान नहीं कह सकते, मतलब मखलूक खड़ी हुई, और जिसके बाल, जिस्म पे बहुत लंबे लंबे बाल, और उसकी सिर्फ एक आँख येलो कलर की बड़ी सी आँख माथे पे थी, और नाक तो मुझे याद नहीं, कोई था कि नहीं, बस जैसे होंठ और ये आँख थी। तो वो मुझे देख कर ना, ऐसे उसकी आँखों का जो उसकी देखने की वजह से मुझे बाकायदा वो चीज़ जैसे टच होती है ना, झटका महसूस होता है, हैबत तारी हो जाती है, एक अजीब सी एनर्जी थी जो मुझे फील हो रही थी। बहरहाल मैंने जब देखा तो मैंने शो नहीं किया कि मुझे नज़र आ गया, लेकिन उसको समझ आ गई थी कि मैंने देख लिया। और जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, और हम जिस डाइनिंग टेबल के साथ ही ना बड़ी सी विंडो थी जो लॉन की तरफ थी, विंडो पे उसी शक्ल और जिस तरह की बॉडी थी और हर चीज़ जिसामत के डिफरेंट, छोटे बड़े, जैसे बच्चे और फैमिली नहीं होती। अच्छा। वो बाकायदा खिड़की के पास बैठकर ऐसे बातें सुन रहे थे। वो मतलब वो चेक कर रहे थे कि मेरी मौजूदगी उनको भी एहसास दिला रही थी कि कोई है जो हमें देख रहा है। तो उसके बाद जब मैंने सिचुएशन देखी, मैंने ज़िंदगी में उनसे पहली बार पूछा कि ये आपका अपना घर है? तो बहुत सालों से वो थे। उन्होंने कहा नहीं, ये रेंट पे है। अच्छा। क्योंकि मैंने ये महसूस कर लिया था कि ये मखलूक बहुत ताकतवर है। अच्छा, नहीं, जैसे आपने बताया कि उनकी बहू के साथ ये मामला था, उनकी बहू पर ही किया गया था, तो एक चीज़ मेरे जहन में आई। कहा जाता है कि जब किसी लड़की पे कोई जिन भूत, कोई आशिक होता है, या कोई आसेब वगैरह, या कोई साया होता है, तो अगर उसका निकाह किसी इंसान के साथ भी कर दिया जाए, तो जो मखलूक उस पर आशिक होती है वो भी उसके निकाह में चली जाती है। ये कुछ ऐसा मामला तो नहीं है? नहीं, अच्छा, ये इस तरह का नहीं था। ये मखलूक असल में उनके घर में रहती थी कहीं। वैसे ऐसा होता है जैसा मैंने बताया? हाँ, ऐसा होता है। अच्छा। और लेकिन हुआ ये
कि जब ये लड़की आई दुल्हन बनी बैठी थी तो उस मखलूक की नज़र इस पे पड़ गई। अच्छा। और वो फिर बाकायदा उस पर जैसे यानी मखलूक उनके घर पे ही थी? हाँ, उनके घर पे थी पहले, लेकिन वो इतनी एक्टिवेट नहीं थी। इस तरह उसकी मौजूदगी का इनको इतना पता नहीं चलता था। बहू के आने से उसको देखकर वो चीज़ ऐसे एग्रीवेट हुई, इतनी एक्टिव हुई कि उन लोगों का जीना मुहाल कर दिया। फिर इन दोनों मियाँ बीवी के झगड़े, मैंने उनको कहा कि अगर आपका ये घर रेंट पे है तो मेहरबानी करें घर बदल लें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है और इस वक्त तक कि आप इसके खिलाफ जंग करेंगे तो इतनी देर में आपको कोई नुकसान ना हो जाए। मेरा था कि कम से कम फैमिली को जो है ना यहाँ से आप मूव कर दें। बहरहाल वो ये हुआ, उन्होंने कहा हाँ हम ज़रूर करेंगे, किसी के पास जाते हैं ये वो। मैं तब इतना ज़्यादा मैंने उनको गाइड किया, बार बार गाइड किया, क्योंकि मेरी दोस्त बहुत ज़्यादातर घर पे वही होती थी और वो बहुत परेशान होती थी। शी यूज्ड टू कॉल मी एंड मुझे बताने कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। उसके साथ बहुत सारे वाक़यात होना शुरू हो गए, उसके बहू के साथ, और बहू और बेटे के मसले बहुत शुरू हो गए। अच्छा। और इवन के घर की तब्दीली से पहले ही दोनों की अलहदगी। ओहो। इस दौरान मतलब ये चीज़ टाइम करते करते 3-4 साल उन्होंने, लेकिन उनको इदराक तो हो गया था कि ये मामला इस तरह का है। लेकिन हमारे यहाँ फायजा मसला पता है क्या है, एक तो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करने वाले, आप किस पे, जो आमिल फाजल आप जो बने बैठे हैं उनके पास जाते हैं लोग, पैसा खींचते हैं और उसके बाद वो तावीज़ गांडे ऐसे कर लो ये कर लो। प्रैक्टिकली वो इतना इल्म नहीं रखते इस मामलात को, मखलूक को समझे जाने बगैर कारोबार कर रहे हैं। इन कारोबार करने वाले वो लोगों के चक्कर दिलवाते रहते हैं और मसला हल नहीं हो पाता। और इससे क्या होता है कि वैसे भी लोग इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि ये ऐसी कोई वहम है या औरतों ने कोई बात कर दी है, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस था। और मैं उनका कारोबार डूब गया। इस दौरान उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए और फिर उसके बाद अलहदगी भी हो गई और मेरी दोस्त बहुत बीमार पड़ गई। आप यकीन माने जब वो बीमार पड़ी है तो जब उसके बाद इन्होंने घर चेंज किया और ये, लेकिन वो बीमारी किसी डॉक्टर को समझ नहीं आता था। हॉस्पिटलाइज, पेन ऐसी थी कि अनबियरेबल। अच्छा, ये आपने जिन्नात के हवाले से बताया कि जब जिन्नात थे उनके घर में तो ये मामलात हुए। जादू के मामलात में भी कुछ ऐसा ही होता है, तो फिर फ़र्क कैसे पता लगता है? देखिए ना, नहीं फ़र्क ये कि जन्नात तो अपना आप कहीं ना कहीं आपको बता देते हैं, नज़र आते हैं, किसी को डराते हैं। जो जादू जो होता है वो हालात को बदलता चला जाता है। अच्छा। आपको जो फीलिंग्स जो आपके साथ होती हैं, वाक़यात, उससे आपको आपके काम रुकने शुरू हो जाते हैं, सेहत गिरनी शुरू हो जाती है। जिस नज़रिए से भी किया जाता है, देखिए ना, हर एक का, किसी की सेहत के लिए किया जाता है, किसी की खुशियों के लिए, किसी की शादी ना हो ये करना, किसी के घर औलाद ना हो वो बंदिश करना, और इस तरह के बहुत सारे अवामिल। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोगों के अंदर सबसे गंदी बीमारी वो है हसद। ट्रू। अपने से बेहतर किसी को देख नहीं पाना। कोई ग्रो कर रहा है तो उसको ग्रोथ रोकने के लिए, अच्छा इसकी ग्रोथ चले, प्रैक्टिकली वर्ल्ड में तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती, मैं क्या करूं, मैं इसको बीमारी कर दूं, ये उठने के काबिल ही ना रहे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जाए और यहाँ अपने इसको इस तरह लोगों की नज़र में ये भी होती है कुछ पढ़ाइयाँ कि यहाँ तो आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं या आपसे घबरा के पीछे हो जाते हैं। आपके लिए एक अच्छा इमेज आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है, आपकी शोहरत को अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। लोग इस हद तक भी जाते हैं, ज़ुबान बंदी कर देते हैं, आपके दुश्मन को एक्टिवेट कर देते हैं, आपके लिए मौके, आपका अच्छा काम भी करेंगे अच्छी नीयत से, वो उल्टा पड़ने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी वजूहात होते हैं जो लोग हसद की बिना पे, मुकाबलेबाजी के बिना पे, जल के कि इसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इनका रिश्ता क्यों हो रहा है। जी ये बताइए कि सियासत छोड़ के तो रूहानियत की तरफ आप कैसे आए? मेरे करीबी लोगों को तो पता है, मेरी फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को, बल्कि इवन खान साहब को भी पता था कि ये चीज़ें मेरे साथ शुरू से ही हैं। अच्छा। था मामलात, लेकिन सारी बातें सियासत में मैं इस हद तक इन्वॉल्व और हर वक्त हम लोग भाग, तो ये बुशरा बीबी की सोबत में ये मामला चला कि इससे पहले से था? नहीं, इससे पहले मेरा अलग सिस्टम था। बचपन से मेरी दादी के साथ था और मेरी दादी ने ये जिन्हों को देखने की सलाहियत, इवन वो तो हमजाद भी देख लेती थी जो हमारा करीन होता है, हमारे साथ वो भी, वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार। और मेरे अब्बू की भी विजन था, लेकिन मेन चीज़ जो ट्रांसफ़र हुई वो शायद उनकी अगली नस्ल में मेरे में हुई। अच्छा। तो ये इसलिए, लेकिन सियासत साथ साथ थी। और मैं तो आपको ये बताऊं कि सियासत में कई ऐसे लम्हा आए
कि मुझे इस तरह के ख्वाब और चीज़ें पता चली कि ये चीज़ हो सकती है। कोशिश भी की, लेकिन हमारे यहाँ लोग यहाँ तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं इन चीज़ों को। जो चीज़ नहीं भी जादू टूना जन्नात वो भी बना देते हैं जी। और हर चीज़ को ही जादू से मंसूब कर देते हैं, या फिर बहुत ही टेक इट ईजी लेते हैं और वो इस चीज़ की अल्लाह ताला इंडिकेशन देता है। अब मैं आपको कल का हम बल्कि बात ऑफ द स्क्रीन कर ही रहे थे। कल मेरा ये मोबाइल, मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, हम लोग बाहर खड़े थे तो कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे। मेरी बच्ची मेरे पास ज़ैनब है, उसने लिया थोड़ी देर के लिए। जब मैं उसको कहा, मैं रोशनी डाल के ना वो कुछ चीज़ कड़ी पत्ता हम लोग उतार रहे थे। अच्छा, मेरी फ्रेंड को चाहिए था तो लाइट ऑन करके मैंने उसको दिया। जब मैं ऐसे पकड़ाने लगी ना तो मेरे माइंड में बाकायदा मैसेज रिसीव हुआ कि ये मिसप्लेस हो जाएगा। अच्छा, कि तो दे रही हो, ये मिसप्लेस हो जाएगा। अच्छा, मैंने आम इंसानों की तरह हम भी, मैंने इतना ना उसको वो नहीं लिया सीरियसली। मैंने उसको दिया, उसके बाद मेरा मोबाइल गायब। अब हम घर में ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, हर कोशिश कर ली, 1-1.5 घंटा पूरी तरह ढूंढ लिया। फिर मैंने फ्रेंड्स को कॉल की कि कहीं, अब किस तरीके से उसके पास गया मेरे इल्म में नहीं, और मेरी फ्रेंड को पता ही नहीं चला। उसने अपना मोबाइल समझ के बैग में डाल लिया। और वो जो हम लोग चीज़ें एक्सचेंज कर रहे थे, एक किसी की मेमोरी नहीं है कि मोबाइल मेरे हाथ में क्या कब आया या उस बच्ची ने पकड़ाया। और उसने उसको जब पता चला फिर वो मुझे देने निकली, मैं वहाँ लेने पहुँच गई। हम करते कराते 2-2.5 घंटे ये मिसप्लेस रहा। तो आपको अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट कर ही लेना चाहिए था, माने, खपाई ना होती इतनी। मुझे एक सेकंड, मैंने कहा ये सामने तो खड़ी है मेरे, कहाँ से मिसप्लेस होगा। लेकिन ये मैं सोच रही हूँ ये क्या अल्लाह तू मुझे इसी तरह कई हमारे पॉलिटिकल मामलात में मुझे फीलिंग आई कि ये कोई इसका मसला ना हो जाए, और वो हुआ, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन तब भी मैं एक चीज़ को लीड कर रही थी या एक ओहदे पे बैठी थी, उससे पीछे नहीं हट सकती थी। लेकिन हम सब ने भुगता। लेकिन सियासत से फिर अब जब क्योंकि घर पे बैठा दिया तो फिर अल्लाह की घर पे बिठा दिया, बिठाने वालों ने घर पे बिठा दिया। किन्होंने बिठा दिया घर पे? घर वालों ने या नहीं, घर वाले नहीं। हालात तो आपको पता है, सबने बहुत ही बुरे देखे, कुछ ने ज़्यादा कुछ ने कम। मैं क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट फेस थी पार्टी का और दरीना कारकुन भी हूँ और ओहदेदार भी रही हूँ, और हमेशा असेंबली में भी 2 टेन्योर मैंने एज ए MPA काटे हैं और बहुत वोकल रही हूँ। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टारगेटेड थे, जो बहुत ज़्यादा थे, बोलते थे, नज़रियाती थे, और किसी भी चीज़ को कमज़ोर करना हो तो उसकी बुनियाद को हिलाया जाता है। तो मैं समझती हूँ जो बुनियादी लोग थे उन पर इस तरह का प्रेशराइज, घर पर बच्चों पे इस तरह के हालात और वाक़यात बनाए गए कि जिसकी वजह से या तो आप अपनी इज़्ज़त और बच्चे बचा सकते हैं, या अपनी सारी ज़िंदगी की मेरी मेहनत, सारी ज़िंदगी दी है मैंने इस पार्टी को, बहुत तकलीफ दे होता है। अच्छा, आपने जिक्र किया बुशरा बीबी का, इमरान खान साहब का भी। तो बुशरा बीबी भी क्या वाकई अमलियात और जादू वगैरह के उसमें माहिर हैं या जानती हैं? इल्म है। मैंने जो उनसे मेरी एक बड़ी डिटेल मुलाकात थी और बातचीत होती थी। अच्छा, पहले तो ज़मान पार्क में अंदर जाने की भी इजाज़त किसी को नहीं होती थी, सिर्फ आपको होती थी। ये क्या मामला था, हमें भी बताएं जरा। ज़मान पार्क में मतलब खान साहब जिनको बुलाते थे, बुशरा बीबी, हमारी ना लिस्टों में कोई प्रॉब्लम था, ख़वातीन काफ़ी शोर कर रही थी, तो मुझे खान साहब ने कहा कि तुम इन ख़वातीन को मिलवा दो, वो हैंडल कर लेंगे इन्हें। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया। ख़वातीन के जो सोच भी रही होती थी ना, वो उनको पता चल जाता था। अच्छा। और वो उन तमाम की सोचों का जवाब, तमाम के सवालों का जवाब उन्होंने दिया, और बहुत तहम्मुल मिजाजी से, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके कि आप यकीन माने जब वहाँ से सारी ख़वातीन निकली तो वो 100% मुतमईन थी, और किसी ने कोई उसके बाद आके खुश निकली, जैसे उन्हें कुछ मिल गया। ये उनमें बहुत बड़ी एक क्वालिटी और सलाहियत है, और मौक्कलीन हैं उनके पास। अच्छा, मौक्कल है उनके पास। आपके पास भी हैं कोई मौक्कल? नहीं, मेरे पास कोई मौक्कल नहीं है। अल्लाह मी ने मुझे देखने की सलाहियत ज़रूर दी है, लेकिन मेरे, क्योंकि मैंने ना उस तरह कोई चिल्ले नहीं काटे, कोई मुराकबे नहीं किए। वापस हम बुशरा बीबी पे आ जाते हैं। ख़वातीन जो पता आपको बोलना शुरू होती हैं शोर, तो खान साहब ने कहा बेहतर यही है कि तुम ना बुशरा बीबी से मिलवा दो, वो इनको सुन लेंगी, इनकी बढ़ास सुन लेंगी, इनको हैंडल कर लेंगी। हम लेके गए, बुशरा बीबी साहबा आई, बैठी, उन्होंने सबसे बात की,
अब यकीन माने कि अब जो सिटिंग थी उसके आखिरी कोने में भी जो खातून कोई सोच रही थी ना, जिसको उनको देखकर जिसके दिमाग में कोई क्वेश्चन था या खान की शादी को लेके कोई क्वेश्चन था, तो बग़ैर उसके पूछे उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप ये सोच रही हैं, और उसका जवाब दिया, हर एक को क्लैरिफिकेशन दी, हर बात की, हर चीज़ की। और मुझे लेकिन एक अजीब, मुझसे एक ख़ास उनका हुआ, मुझे देखकर उन्होंने आंखों में आंखें डाल के ना मुझे कहा, मुझे पता है कि तुम समझ रही हो बात, मैं जो कर रही हूँ बात तुम समझ रही हो। मतलब वो मेरी इस क्वालिटी को उस टाइम मैंने उनको नहीं बताया हुआ था कोई, ना ही वो मेरे हवाले से कोई उनका ऐसा तारुफ था उनसे मेरा इस हवाले से, लेकिन उन्होंने मेरी इस खसूसियत को समझते हुए मुझे देखकर कहा कि मुझे पता है मैं जो बात कर रही हूँ, या मैं जो वो बात कर रही थी या खान साहब के हवाले से, उनके पर्सनालिटी के हवाले से, इस मकसद के हवाले से, तो वो मुझे कह रही थी तुम्हें समझ आ रहा है। मतलब ज़रा रूहानी चीज़ें थी, रूहानी गुफ्तगू थी, सियासी गुफ्तगू भी समझ आ रही थी। हाँ, सियासी गुफ्तगू वैसे उन्होंने ऐसा इतनी नहीं की, लेकिन खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने शादी की थी तो मुझे लगता था कि मैं दीनदार हूँ और ये इनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन खान साहब जो हैं वो मुझसे ज़्यादा बड़े, अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। और वो दरवेश इंसान है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का दरवेश सिर्फ जो नौकरों के साथ ही बैठ के खा लेता है, घर के ही उन्हीं कमरों में मुलाजिम रहते हैं, इस तरह का जो उनका तरीका, वो तो मैं भी इतने अरसे से देख रही थी। खान साहब में इस तरह के मसले नहीं हैं, वो इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ, और वो सादा सा इंसान है, ना कपड़ों का मसला है, ना खाने का इशू है, दरवेश है इस मामले में बहुत ज़्यादा। वो तारीफ़ कर रही थी खान साहब की बहुत। और फिर वो सलोनी बुखारी के हवाले से उन्होंने, उनकी बेटी भी बैठी थी तो उन्होंने कहा कि सैयदा सलोनी बुखारी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, उनके ख्वाब सच्चे होते थे। मुझे याद है सलोनी आपा ने मुझे जो जो ख्वाब अपनी इंतकाल से पहले भी बताए, एग्जैक्ट चीज़ें वो होती थी। हम दोनों में एक था कि हम दोनों को पता था कि हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो सलोनी आपा और मैं स्पिरिचुअली बहुत आपस में बातचीत किया करते थे। हमसे भी शेयर कर दें ख्वाब उनका ख्वाब जब खान ने गवर्नमेंट में आना था तो उनको तो उससे पहले इंतकाल हो गया ना जी। अच्छा, उसका उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि वो पंजाब की सदर थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम और मैं जा रहे हैं, मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ और मैं गाड़ी चला रही हूँ सादिया, तो एकदम मैं देखती हूँ मेरे दोनों पाँव पत्थर हो गए हैं। अच्छा। और मैं गाड़ी नहीं चला पा रही, तो मैं गाड़ी को रोकती हूँ और मैं तुम्हें कहती हूँ अब तुम ड्राइविंग सीट पे आओ। तो तुम घबराती हो कि सलोनी आपा मैं आपके बगैर कैसे गाड़ी चलाऊंगी, मुझे नहीं आती चलानी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पाँव तो पत्थर के हो गए, ये अब नहीं हिल सकते, गाड़ी तो अब तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। तो और लेकिन हमने खान तक पहुंचना है। वो अच्छा कहते हैं, मैं जैसे मैंने उनको खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठी हूँ, वो साइड वाली सीट पे हो गई हैं। तो अब हम एक बड़े से हॉल के बाहर पहुँचते हैं और वहाँ पे ना खान साहब एक बड़ी सी कुर्सी पे बैठे हैं जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अच्छा। तो उससे पहले उनका खान साहब और जैसे बड़े से लोग बैठे हैं। तो मैं कहती है मैं अंदर नहीं जा सकती, मुझे अलाउ नहीं है, पर तुम्हें तो अंदर जाना है और तुमने खान के सामने जाके बैठना है। खान तुम्हें देखेंगे तो उनको मेरी पता चल जाएगा कि सलोनी आई हुई है। अच्छा अच्छा। और क्योंकि सलोनी आप और मैं एक किस्म की पहचान थे एक दूसरे की, जहाँ मैं हूँ तो मीन सलोनी है और जहाँ वो है तो मीन सादिया भी वही है। तो तुम कमरे में जाती हो, वहाँ बैठती हो और मतलब खान कहता है सब हैं, सलोनी नहीं है। तो वही हुआ जब हुकूमत आई गई। आप सलोनी कहे मुझे अभी तक उनका कैंसर भी डायग्नोज नहीं हुआ था। अच्छा। बिल्कुल भली चंगी थी वो। जब उन्होंने मुझे ये ख्वाब सुनाया ना, खुद भी वो खामोश हो गई ये सुना, अब मेरा दिल जो है ना वहीं रुक गया। मैं समझ गई कि क्या मैं समझ गई कि जब खान का दौर आएगा तो समहाउ मैं उनकी डेथ का तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे था कि जैसे सलोनी आपा नहीं होंगी उसका हिस्सा, मुझे लगा शायद वो इग्नोर हो जाएंगी जैसे पहले टेन्योर पे हो गई थी या इस तरह, लेकिन साबित किया वक्त ने कि वो नहीं बन सकी। उनको अपनी मौत का भी देख लिया था कि बस बहुत बहरहाल प्यारी हस्ती थी। बातों पर हम शिफ्ट हो गए वापस आते हैं। अच्छा सादिया आपा, आपने बताया कि बुशरा बीबी के पास मौक्कल हैं, तो जो लोग कहते हैं कि वो जादू करती हैं, अमलियात के मामलात में शामिल हैं, फिर सियासी पार्टी की खातीन भी उनके पास आती जाती रही हैं, तो क्या ये वाकई दुरुस्त बात है?
मौकलीन की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन मैंने उनको कभी भी कोई अमलियात करना, हाँ वो जो देखा था इबादत करती थी। अच्छा। और बहुत ज़्यादा नवाफिल और दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ती ही हैं। और मैंने जो ज़्यादा देखा उनका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार बहुत वो कहती थी, और सबको भी कहती थी कि दुरूद पाक पढ़ा करें। लेकिन वैसे अलाउ नहीं था कि हम जाके उनसे मसले पूछ रहे हैं या इस तरह की किसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, बल्कि पॉलिटिकल भी किसी एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा। इसीलिए वो डिस्टेंस रखा जाता था। हाँ, लेकिन सियासत में हमारे में कोई भी ऐसी ख़ास खातून नहीं थी जो जाके वहाँ बैठ रही हैं, या लेकिन जिस तरह हम मिलते थे कभी कोई ऐसा यानी मौका, वो खान की फर्स्ट लेडी होने की वजह से ये सब। हाँ, बस उसके अलावा उनका ऐसा कोई रोल पार्टी में एक्टिव रोल नहीं था, ना उन्होंने कभी लिया। लेकिन ये था कि वो ज़्यादातर अपना टाइम अपने हुजरे में, अपने कमरे में और क्या कहते हैं इबादत में गुजारती थी। ये पता था वो कमरे से बाहर बहुत कम निकलती थी। आसमा शराजी साहिबा ने एक कॉलम लिखा था और उसमें भी उन्होंने बड़ा एलेबोरेट किया था इस हवाले से कि बुशरा बीबी जो हैं वो अमलियात में हैं और जादू के हवाले से उन पर बात की गई। तो क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? नहीं, मैंने उनको कभी किसी ऐसे अमलियात में नहीं देखा। और देखिए, आपको मुखालिफ तो आपको बदनाम करने के लिए यही चीज़ें कर सकता है, जो कि उन्होंने आसमा शराजी साहब ने कहा देखा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमने आज तक अपनी जो इतना मेरा नहीं, ये आसमा शराजी साहिबा ने नहीं सिर्फ कहा, ये बहुत ज़्यादा कहने वाले लोग हैं इस चीज़ को कि वो जिंदा बकरे जलाती हैं, बहुत जादू करती हैं, अमलियात करती हैं। और ऐसी मैं बताऊं जो क्योंकि जो एंकर्स हैं या जो सहाफ़ी हैं उन्होंने तो वही चीज़ बयान करनी है या बतानी है ना जो आवाम का मौक़िफ़ है। तो ये आवाम का मौक़िफ़ है बेसिकली। नहीं, आवाम का मौक़िफ़ तो खैर 8 फरवरी को पता चल गया था, लेकिन ये जो है ना मौक़िफ़, ये लोगों ने हमारे यहाँ ना जादू को, चीज़ों को, जो रूहानियत की तरफ होता है वो ये जादू कर ही नहीं सकता। फिर यहाँ वो रूहानियत रख सकता है या वो ये कर सकता है। जो कुरान और सुन्ना पे बात करता है, दरूद पे बात करता है, वो अगर ये अमलियात करेगा तो सब उल्टा पड़ जाता है उस पर। ये तो काला जादू की जो आप रिचुअल्स बता रही हैं, ये भी काला जादू में भी इवन होते। ये तो जो सैटेनिक सोसाइटीज़ में जो इल्यूमिनाटीज बन रहे होते हैं, जी जी, उनसे इस तरह के रिचुअल्स करवाए जाते हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। किसी जानवर को जिंदा, ये शैतान ने जब एक किताब लिखवाई थी एक आदमी से, तो उसने जिंदा जानवरों की खालें नोच के बनवाई थी। तो सैटेनिक एक्सरसाइजेज हैं जिसे किसी भी इंसान से बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी की वजह से, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ बुशरा बीबी, इवन मेरी कोई मुखालिफ पार्टी, अब मरियम बीबी का नाम ले लें, किसी से भी मंसूब करना गैर अखलाकी बात है और गैर इंसानी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल सैटेनिक रिचुअल्स हैं। अच्छा सादिया जी, कुछ अरसा पहले ये सुनने में आया कि आपके हस्बैंड पर भी कोई हमला हुआ है जिन्नात और ऐसी मखलूक़ात की तरफ से। ये क्या मामला था? अच्छा, वैसे बड़ा ही अजीब व गरीब मामला था, और मैं शायद ज़िंदगी में इस तरह नहीं खौफज़दा कभी भी होती, क्योंकि जिन्नात से वास्ता पड़ा, जादू टूने भी देखे, लेकिन ये जो मखलूक थी ना ये जिन्नात में से थी, ना ये कोई जादू टूना था। ये एक अफरीत, एक मखलूक अफरीत कहलाती है, बला के, जैसे हम बला कहते हैं ना आसान अल्फाज में, वो उस तरह की कोई मखलूक थी। अच्छा, एक दिन कुछ दिन पहले मैं ख्वाब देखती हूँ कि घर की मेरी डोरबेल बजी है और मैं दरवाज़ा खोलने गई हूँ, बच्चियाँ मेरे पीछे आके खड़ी हो गई हैं। तो मैं देखती हूँ मेरे घर के बाहर रोड है, बहुत सब्ज़ा है, बहुत घर बने हुए हैं, लेकिन जब मैं वहाँ दरवाज़ा खोलती हूँ तो बाहर गुप अंधेरा है। अच्छा। और एक बस मैदान है और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। रात का बड़ा खौफनाक सा मंजर है बाहर। और मैं कहती हूँ कौन है, मुझे कुछ खड़ा नज़र नहीं आ रहा। एकदम मेरी नज़र नीचे पड़ती है तो एक क्रोकोडाइल कम एनाकोंडा, दोनों चीज़ों की मिक्सिंग। अच्छा, एक अजीब सी चीज़ है जो दरवाजे पे ऐसे आके बैठी है और अंदर आना चाहती है। जैसे ही मैं उसको देखती हूँ ना, मैं फ़ौरन बच्चियों को धकेलती हूँ कि तुम लोग अंदर जाओ, कोई बाहर नहीं आएगा और दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो मैं देखकर ना दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। अच्छा, मैंने ये उठी, मैं परेशान थी कि मैंने क्या ख्वाब देखी है। अच्छा, उसके बाद मेरे दिमाग से बात निकल गई। अब क्या हुआ कि हम मेरे हस्बैंड सो रहे थे, वो अर्ली स्लीपर हैं, तो वो हम जब जागे होते हैं, मैं और बेटी हम एक कमरे में बैठ के टीवी देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हमें ना बहुत ज़ोर से उस कमरे से ना
कोई चीज़ जैसे फर्श पे बहुत कुव्वत से गिरी है। अच्छा। आवाज़ आई तो हम दोनों थे ही घर पे, उससे मेरा बेटा भी बाहर गया हुआ था, तो हम दोनों के अलावा कोई था नहीं तीसरा। हम दोनों भागी गई हैं कमरे में कि अल्लाह, देखा तो मेरे हस्बैंड नीचे गिर के फर्श पे बैठे हुए थे, लेकिन ऐसे बेड से टेक लगाया हुआ था, और लिटरली उनकी ये गर्दन, चेहरा जो था ना पूरा मुड़कर इधर हुआ था, और वो ऊपर कोई चीज़ देख रहे थे। अच्छा, अब हम उनको आवाज़ें दे रहे हैं, मैं उनका चेहरा पकड़ के इस तरह करने की, तो वो वहाँ वो अटक के पत्थर बन गए थे। हम दोनों उनको मूव नहीं कर पा रहे थे, जैसे किसी चीज़ ने जकड़ लिया होता है। पत्थर जैसे हो जाता है ना इंसान, और ठंडे और पत्थर। और मेरा तो समझ ही ना आया कि एकदम इतनी बदहवासी। अब हम उन्हें उठाने की कोशिश करें कि हम कम से कम बेड पे बैठाएं, लेकिन कुछ नहीं, मैं गर्दन, फिर मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि ये कोई फिज़िकल मेडिकल चीज़ नहीं है, ये कोई, एकदम मुझे महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही गड़बड़ है इस तरह कमरे में, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ के दम करना शुरू किया, तो उनकी गर्दन मैं मूव करने में काबिल हो गई मूव करने के। अब यकीन मानो, हम दोनों माँ बेटी ने उनको उठा के बाकायदा मैंने अपने कंधे पे डाला, और मेरी बेटी ने पीछे ऐसे ग्रिप की, और हम सीढ़ियाँ से उतर के हमने नीचे जाना था कि मैं गाड़ी में बैठा के उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहती थी। और वो इस किस्म की कैफियत में थे कि उससे बाहर नहीं निकल रहे थे। पहले मैंने कहा हम तरीके उठा के थक गए, मैंने इनको नीचे आके बेड पे डाला है, तो और मैंने ना पढ़ना शुरू किया, पढ़ के मैं फूंक मारती रही, पानी पे दम किया, मैंने छींटे मारे थोड़े से, तो एकदम उनके हवास वापस थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुए। तो मैंने कहा नहीं, हम हॉस्पिटल जाएंगे ना, कि अल्लाह ना करे क्या ये अटैक हुआ है। कहते नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना, वो चीज़ थी कोई, और इस तरह मेरे साथ उन्होंने भी कुछ देखा था। उनको किसी चीज़ ने बाकायदा, कहते हैं कि मगरमच्छ और एनाकोंडा टाइप की चीज़ मेरे बेड पे थी। अच्छा। उसने मुझे दुम मार के गिराया। ओहो। और उसके बाद वो, मुझे लगता था कि वो मेरा ना मुझे पकड़ लेगी यहाँ से। बहरहाल अब मैं जब अब मैंने भाई हैं बहुत प्यारे, अल्लाह के बड़े करीब है, साहिब गद्दी हैं, तो चिश्तियाँ सिलसिला उनको इन मामलात में है। मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे आप फौरी आपके पास आना है। मैं उनके पास जब गई और मैंने सब कुछ बताया, तो जब उन्होंने बैठे, उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि ये तुमने ये चीज़ इस तरह की शक्ल, कहते हैं ये तो अफरीत है, और ये तो उसको तो अलाउ ही नहीं है कहीं जाना, और इसको तो बहुत पहले हज़रत दादा गंज बख्श ने इसे एक जगह पे कैद किया, उसको वहाँ पे उसका हिसार बना दिया था। और ये कैसे निकली है वो मुझे उन्होंने कहा। फिर उन्होंने मुझे फ़ौरन बताया कि तुमने ये सदका खैरात करके सीधा दाता साहब जाना है, वहाँ ये नवाफिल अदा करने, और इसी तरह मतलब उनसे बात रिक्वेस्ट करनी है और सारा। फिर उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने को भी दिया, और घर में हम वो धुनी देते हैं ना उसकी, जी कोयले बखूर की, अच्छा। बखूर पे डाल के कुछ पढ़ाई के मुझे दिए। और उन्होंने कहा जब तुम ये पढ़ने खड़ी होगी ना, तुमने कमरा बंद करना है और कोई दूसरा ना हो, और कमरे में से जो भी आवाज़ें आएँ किसी को कहना उसमें दाखिल नहीं उस टाइम होना जब तक तुम ये पढ़ाई नहीं कर लोगी। अच्छा जी। ये नवाफिल अदा नहीं कर लोगी। और जनाब जब मैंने नवाफिल अदा करने शुरू किए तो ऐसे लग रहा था कि मेरे इर्द गिर्द पहले लगे ऐसे किसी ने वो सांप का बल नहीं होते जी, इस तरह की कोई इर्द गिर्द कभी कोई चीज़ एक ऐसा। और मेरी बेटी बाहर बैठी हुई थी, बलाएं मंडला रही थी आपके, और मेरी बेटी बैठी हुई थी और उसको ऐसी आवाज़ें अंदर से आ रही थी कि बस मैंने कसम दी हुई थी बहुत बड़ी, और अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था कि कोई अंदर ना आए। तो वो कह रही थी कि उसको बस नहीं चल रहा था, वो बाहर रोई जाए और चीखे मारे कि मेरी माँ के साथ अंदर क्या हो रहा है। और मैंने जानमाज से कदम नहीं हटाए, आँख बस पढ़ती रही अल्लाह का कलाम जो कहा गया, जो नमाज अल्लाह के हजूर दुआ करती रही। और उसके बाद जैसे सजदे से मैं फाइनली करके उठी तो एकदम खामोशी और सुकून हो गया। उसके बाद जब मैं वो करती थी, धुनी देती थी पूरे घर में पढ़ के, उन्होंने कहा तो अपने अलावा कोई ना तुम्हारे अलावा करे, क्योंकि और चीज़ें जब अटैक बैक करती हैं तो आम बंदा जिसका तवक्कुल होता है सिर्फ वही खड़ा रह सकता है। जो समझता है और जो इस्तकामत से डरता नहीं है, डरना है, डरना मना है, कहते नहीं डरना मना है। जब आप डर जाते हैं ना तो ये चीज़ें आप पर हावी है वही ना, वो आप पर आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को कैप्चर कर लेती हैं। तो आपने ये समझते हैं कि अल्लाह का कलाम सबसे ताकतवर है, आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं,
आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई मखलूक नहीं है। तो ये जो अटैक हुआ आपके हस्बैंड के ऊपर, ये क्या किसी ने जानबूझकर किया था? इसकी कोई आपको कनेक्शन समझ में आया? मुझे उन्हें लगा कि किसी ने उस चीज़ को कहीं इस्तेमाल किया। अच्छा। मतलब उस चीज़ को बड़े जादूगर टाइप ने उसको वहाँ से निकाला, किसी इंसान को नुकसान देने के लिए कुछ किया, और उसके बाद उससे जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, कोई टोटका करके चौराहे में फेंक देते हैं। अच्छा। ताकि जो भी उस पर से गुजरता है ना, वो पहला शख्स जो उस पर से गुजरता है वो उसके साथ बला हो लेती है। अच्छा। तो वो कुछ इस तरह का अमल था। जब सुहेल उस जगह से कहीं गुजरे होंगे गाड़ी में से, वो चीज़ उनके साथ ही आ गई। अच्छा। और फिर मैंने जो है ना, फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें नज़र आएगा वो जाते हुए। अब यकीन माने जब वो जाने का हुआ, बाकायदा मुझे लगा मेरे लॉन की दीवार में एक बुजुर्ग आए, बारिश दाढ़ी वाले। अच्छा। उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ किया, होल बन गया, और वो और उनके साथ काले लबादों वाली बेशुमार चीज़ें घर से निकल के जा रही हैं। फिर उन्होंने ऐसे करके दीवार बंद कर दी। तो वो मंजर मुझे दिखाया गया। वो बाबा फरीद थे? नहीं पता नहीं, मैं तो आपका नहीं जो है वो विजन क्या कहता है? मेरा था कि थे अल्लाह की कोई हस्ती। मैं आम इंसान नहीं थे, कोई वो आमिल मौलाना ये कुछ भी नहीं थे वो कोई अल्लाह के नेक हस्ती। और क्योंकि मुझे उन्होंने दिखाया, और इतनी पुरनूर चेहरा था, और वाइट उनकी पोशाक और वाइट दाढ़ी, उसको हाँक कर ले गए। अब वो कोई उन्होंने अपना कोई भेजा ऐसा बंदा का, अल्लाह का बंदा हज़रत दाता साहब का वो है कि वो क्या किसकी ड्यूटी लगाई, क्या किया, लेकिन ये जो है वो उनकी मदद से या अल्लाह के। अच्छा, आपने ये बताया कि किसी जादूगर ने उस बला को छुड़वाया अपने किसी मकसद में इस्तेमाल करने के लिए। इस तरह तो फिर ये जो जिन्नात हैं या मखलूक़ात हैं या बलाएं हैं, इनको इंसान इस्तेमाल करता है, तो फिर ये तो एक किस्म का उन पर भी जादू करना हुआ। ये ऐसे ही है, क्योंकि ये ना अमलियात करके उनको तस्खीर करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, और फिर उनसे अपने, मैंने कहा ना इंसान सबसे ख़तरनाक मखलूक है। इंसान तो इन चीज़ों को भी नहीं छोड़ती, और ये चीज़ों से इस्तेमाल करते हैं। और सम टाइम ये चीज़ें कोई नाराज़गी या शैतानी जन्नात होते हैं, ये शैतानियत के तौर पे, क्योंकि शैतान का मिशन ही इंसान को भटकाना है, उसको डिस्टर्ब करना है, उसको परेशान रखना है, और उसका दिल मायूस करना। देखिए ना, जादू और इन तमाम चीज़ों के सबसे पहले आपके अंदर मायूसी पैदा होती है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, और उसके बाद आपको बेजारी आती है, भूख ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी बुरी लगती है, लोग बुरे लगने लगते हैं, नफ़रतें आ जाती हैं, ईमान डगमगा जाता है, नमाज में दिल नहीं लगता, तलावत में दिल नहीं लगता। ये तमाम चीज़ें ये सबसे पहले पैदा की जाती हैं। और देखिए जो सैटेनिक सोसाइटीज़ हैं, इनमें जो इल्यूमिनाटीज़ बनाते हैं या जो लोग इनको ये करते हैं, सबसे पहले वो इनके अंदर इंसानियत ख़त्म करते हैं। क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है ना, इंसानियत उनसे निकली है, उनसे मोहब्बत है। आपके दिल में अगर मोहब्बत है ना किसी चीज़ के लिए भी, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, अपने रिश्तेदार, हमदर्दी, मोहब्बत, तो आप किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकते। आप देखते हैं कैसे कैसी वारदातें होती हैं, कैसे कैसे जुल्म आज के दौर में हो रहे हैं, अपने जादू एक जंग से कम नहीं है, लोग कर रहे हैं ये। क्योंकि आखिरत की तरफ हम जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, और दजाल का आने का टाइम है। उससे पहले दजाल, ये पूरी दजाल की टीम है, दजाली टीम है इस टाइम। अच्छा। पूरी दुनिया में जो शैतानी नेटवर्क एक्टिव हुआ है, वो आपकी वेबसाइट से आ रहा है, वो आपके नेट पे है, वो आपकी टीवी पे है, वो आपकी डार्क वेबसाइट्स हैं, जिनमें कैसी कैसी वेबसाइट्स हैं। मैं तो कभी डिटेल से, आप एक प्रोग्राम उस पे रखिएगा, उसकी डिटेल पता चलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमारे बच्चे बैठे हैं इन शैतानी मशीनों को पकड़, ये भी मिनी दजाल है, मिनी दजाल है, और हम बैठे हैं कंप्यूटर्स पे, हमारी कोई रोक नहीं है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। क्या आप यकीन माने, हमारी यूथ को जिस तरह बड़े बड़े इस टाइम टॉप के एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, फेम और उसके लिए शैतान से कारोबार करते हैं, अपनी सोल बेचते हैं,
उसके अगेंस्ट फेम, दौलत, सोल पैसा भी लेते जाती हैं। है। जी बिल्कुल, शैतान से सोल बेचने का मुआहदा होता है। इसकी थोड़ी वजाहत करें, ये क्या कारोबार इसका है? ये होता है कि मैं आपको बताती हूँ, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, ये ऐसे लोगों को, इसमें बड़ा मशहूर आजकल हरी सिंह का आपने सुना होगा कि उसको एक इंग्लैंड में आके एक औरत मिली थी और जिसने कहा, दोस्त के रेफरेंस है, वो उसको ले गई सैटेनिक चर्च में जहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी बाइबल से लिखी हुई थी, उल्टी बाइबल को बिल्कुल अगेंस्ट उसके जाके सारा सेक्ट, और उसे कहा गया था कि तुम्हें, और वो इल्यूमिनाटी बन गया था एक वक्त में। फिर इसको जब रियलाइजेशन, उससे जो काम करवाए गए ना, और तो फिर उसको अंदाज़ा हुआ कि ये शायद मैं इस पर आगे चल के कहाँ तक स्टेज आएगी। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। मैंने ऐसे केसेस पे बात की है जो अमेरिका में इस टाइम ज़ेर समात हैं, जिसमें 18 साल की लड़की, उसने 18 कत्ल किए हुए। और वो ऐसी बुरी तरह, नौजवान बच्चों ने, उन्हें ऑर्डर होता था कि ये करना है तुमने। किसी ने अपनी माँ को ज़बह करके, तो उनके ज़हनों को किस तरह तस्खीर कर दिया जाता था? ये नेटवर्क जो होता है ना, कभी किसी दोस्त की सूरत में आपको मिलता है, कभी वेबसाइट पे कोई ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको एंगेज करती है, और उसके बाद आप उससे एंगेज होते ही कनेक्ट, आहिस्ता आहिस्ता वो मामलात आपको ग्रैब करते जाते हैं, आपके माइंड को करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि असल चीज़ तो ये है, ये जो इसको फॉलो करोगे, हमारी बातें मानोगे। आजकल हमारे बच्चों में मटेरियल ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, और वही इंसान सबसे ज़्यादा टारगेट होता है जो मटेरियलिस्टिक होता है, जो हवस का मारा होता है, हसद का मारा होता है। शैतान आपका, देखिए ना, शैतान ने अल्लाह से प्रॉमिस लिया था, जब वो पैदा इंसान होगा मैं उसके खून में शामिल होऊंगा, एक बशर के साथ मेरा बच्चा पैदा होगा, वो करीन है। बशर का बच्चा मर जाएगा बुढ़ापे में पहुँच के, जवानी में जब उसकी मौत आएगी, करीन नहीं मरेगा, वो उसके साथ मुसल्लत रहेगा, वो कब्र में भी उसको गुमराह करने की कोशिश करेगा, कब्र में भी गुमराह करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम जो अक्सर सूरह बकरा पढ़ते हैं, जब वो इसीलिए पढ़ते हैं कि वो करीन उससे फासले में चला जाए। और जब कब्र पे सवाल जवाब हों तो उस टाइम करीन उसको बहकाए ना। और दीन पे इस्तकामत की हम जब दुआ मांगते हैं, दजाल के फितने से बचने के लिए दुआ मांगते हैं, कब्र में जो ये फितना फैलाने, बहकाने, शैतान के बहकावे से दुआ मांगते हैं, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, जन्नत की तो हम बात कर रहे हैं, मौत का जिक्र हुआ, ये रूहें भी कुछ नेक होती हैं, बद होती हैं। फिर जब इंसान मरता है तो वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखता है, फिर ये जो रूह पैरों से ही निकलती है, ये क्या है? इस पे थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम जो बनाया हुआ है, जो इंसान आया है उसने जाना है, उसके लिए बड़ी तफसील से है कि एक अच्छे इंसान की रूह जो फरिश्ते मौत का आता है, उसमें फ़र्क इतना होता है कि एक अच्छा इंसान की जब फरिश्ता रूह लेने आता है तो वो इंतहाई खूबसूरत शक्ल में आता है, और वो जब होता है उसको अपने अजीज़ व कारब नज़र आ रहे होते हैं जो हमसे पहले फौत हो चुके होते हैं, और बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड होता है। अच्छा। और रूह को ले जाने के लिए एक बहुत प्यारा सा रेशम का कपड़ा, जैसे नौ मलूद बच्चे को लपेटते नहीं है, रूह को उस तरह लपेट कर पहले लेके जाया जाता है सीधा आसमानों पे। अल्लाह के घर हाज़िरी होती है, मुलाकात होती है आसमानों पे, उसको फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं, उसका नाम कि तुम्हें अल्लाह से मुलाकात करके वापस लाना होता है कब्र में। अच्छा। फिर हिसाब किताब होता है। और इसी तरह कोई जब बुरी रूह होती है तो वो रूह को जब इतना खौफनाक शक्ल में फरिश्ता उसको निकालने आता है कि वो जिस्म में छुपती फिरती है। अच्छा। वो कहती है मैं जिस्म में कहीं छुप जाऊँ, ये मुझे पकड़ ना सके, लेकिन उसके लिए दहकता हुआ एक कपड़ा होता है जिसे लपेटा होता है और उसको दिखाया जाता है जहन्नुम जो तुम्हारा नसीब बनने वाली है। तो मतलब ये अल्लाह के राज हैं, असल हकीकत तो अल्लाह और उसका नबी जानता है, हम तो आम से लोग हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं जो आज तक हमें कुरान से या अहदीस से पता चले, वो उसमें हवाले से ये बहुत, और इंसान का रूह का ताल्लुक़ जो है ये बहुत ही अजीब है, कनेक्शन ख़त्म नहीं होता। अच्छा, आपने तो जिन चुड़ैलें देख रखी हैं, लेकिन अमूमन जो ये चुड़ैल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये नेगेटिव ही हम यूज़ करते हैं, जैसे नंदे भाभियों को कह देती हैं। वो फिल्म चूड़ियाँ का एक मशहूर डायलॉग नहीं है, मामी बन चुड़ैल ना बन। देखिए चुड़ैल, तो क्या चुड़ैलें अच्छी भी होती हैं? देखिए चुड़ैल असल में पहले ये स्टार्ट हुई चीज़ के बहुत पहले ये जब लोग जादू या मिशनरी ख़वातीन ने जब पहले इन पावर होना शुरू हुआ ना, वो सुना है जो काम काज किसान के तौर पे जब करना शुरू किया, ये बहुत
पुरानी यूरोप के हिस्ट्री है कि अच्छा। इसमें वो औरतें जो थोड़ा प्रोमिनेंट होती थी या Working मर्दों के women। वर्किंग वुमेन, उसको कह देते थे कि ये तो विच क्राफ्ट करती है और ये विच है, उनको जिंदा जला दिया करते थे। अच्छा, उनमें कुछ रियल विच क्राफ्ट भी होती थी, Okay। लेकिन उनके सहारे जो औरत सर उठाती थी उसको विच कह के जला दिया जाता था। विच का कॉन्सेप्ट ही यही है चुड़ैल का कि वो एक नेगेटिव वो है पर्सनालिटी है और वो हार्मफुल होती है बहुत, और वो जिससे अटैच हो जाएंगे, जिस पे अटैक करे उसके लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो अभी तक चुड़ैल का कॉन्सेप्ट तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव जो है वो परियां कहलाती है वो चुड़ैलें। लेकिन जिन्नात में जिन्नियाँ जो होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं। जिन्नात में तो वो शफीक जो फीमेल जिन्न है वो शफीक भी हो सकती है, वो खूबसूरत भी बहुत होती हैं। जो अपना जिस रूप में सामने आती हैं बड़ी हसीन भी होती हैं। लेकिन जो चुड़ैलें होती हैं वो उनको चुड़ैल कहा ही इसलिए जाता है कि वो जो है वो असल में ज़्यादातर इसको मंसूब किया जाता है कि जो काली माता, क्योंकि काला जादू, काली माता की इबादत करने वाले ये वो, इंडिया में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, अफ्रीका में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जादू। और बाकी अफ्रीका में तो बाज़ार है पूरा जहाँ काले जादू की चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल हैं। आप भी कोई भी जादू, और वहाँ दफ्तर बने हुए कि यहाँ से ये काम, बल्कि इसमें इंडिया का भी एक गांव है और उसमें भी बाकायदा सबसे बड़ा जो वहाँ का ट्रेड है वो काला जादू है। ट्रीटमेंट भी काले जादू से कराते हैं, हर मसला, कारोबार, हर चीज़ काला जादू है। तो ये चीज़ें, और ये उनका काली माता से लिंक्ड रिलीजियस भी है कि कुर्बानी दी जाती थी, बलि दी जाती थी भगवान को खुश करने के लिए, ये वो तो अब हमें अच्छा बहरहाल अब मैं समझी कि मर्दों पे चुड़ैलें क्यों आशिक होती हैं, परियां नहीं होती, उनको पुराना बुग़्ज़ है मर्दों से बिल्कुल उनको पता है। अच्छा सादिया जी, एक और बात है मेरे जहन में कि ये जो जिन्नात हैं, ये वाली मखलूक़ात हैं, बलाएँ हैं, चुड़ैलें हैं, ये इंसानों पर आशिक तो होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो क्या वो उनके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए भी कोई कोशिशें करते हैं? फिर क्या इंसानों में भी ये बताएं कि उनकी अपनी तरफ से विल होती है या वो बेवकूफ़ी में, लाइल्मी में ऐसा कर जाते हैं? अच्छा, इसकी भी एक बहुत ही अजीब ही मतलब मिस्ट्रीज़ है। और ये होता है कि ये होते हैं अट्रैक्ट टूवर्ड्स ह्यूमंस और ताल्लुकात भी हो जाते हैं इसमें। लेकिन ना अल्लाह ने इनकी हदूद भी मुतय्यन की हुई हैं। हम अपनी बेवकूफ़ी से, अब कोई आम लोगों के पास जाते हैं, उनके पास वो आपसे कहेंगे कि आप तो बहुत मसले में हैं, तो आप हमें अलाउ करें, इजाज़त दें। 3 बार बुलवाते हैं कि हमारा मोक्कल जो है वो आपको टेक केयर कर सकता है, आपकी हिफाजत के लिए उसको आपको देखते रहना, आपका एक्टिविटी पे देखना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम वर्बली परमिशन देते हैं तो जो जिन्नात पे शराइत आयद हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा। फिर वो आपको हर हाल में देख सकते हैं, आपको टच कर सकते हैं, आपके करीब आ सकते हैं। इसीलिए इस तरह की इजाज़त, किसी को अपनी इतनी डिटेल्स देना, अपनी माँ का नाम देना, ये सब चीज़ें करना, तो वो तो हमारी ख़ातीन बेचारियाँ जब आमिर बाबों के पास जाती हैं तो वो तो अपने घर के खुल के अहवाल बताती हैं, हर चीज़ बता देती हैं। और आमिल बाबे तो ज़्यादातर तो फेक ही हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, सवाए वो इतने गलीज़ और गंदे होते हैं, आप उनको कलमा सुने, उनको कलमा भी नहीं आता। और बहरहाल इस तरह की चीज़ों के, क्योंकि हमें ख़ुद नहीं पता कि हमें क्या करना है। हालांकि तमाम चीज़ों के लिए कुरान में मौजूद है, आयात मौजूद हैं, सूरह मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ने से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, जिन्नात से भी बच सकते हैं। तो लेकिन और हमारे यहाँ ये भी होता है कि हम बाज़-औक़ात लोगों में ना जिन्नात को काबू करने का बड़ा शौक़ होता है। अच्छा। जिन्नात को जानने का, उनमें इस तरह गैर ज़रूरी ये करना, काबू, कंट्रोल। अल्लाह ने हर मखलूक आज़ाद पैदा की है और बेहतर है कि हमें इन चीज़ों के शौक़ नहीं पालने चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक खेल है, इसमें आप बर्बाद भी। मैंने लोगों को ऐसे उल्टे वज़ाइफ करते देखे हैं जो ज़हनी तौर पे पागल हो गए, बर्बाद हो गए। और जब जिस बॉडी को जिन काबू कर लेता है
वो उसको बहुत तकलीफ भी दे सकता है, मौत तक ले जाता है। बेशक ज़िंदगी और अच्छा, मौत वजीफ़ों की आपने बात की, दुनिया भर से लोग आपसे रब्ता करते हैं अपने रूहानी मसाइल के लिए, आपसे वजीफ़े लेती हैं, आपको वजीफ़े कहाँ से मिलते हैं? अच्छा, इसमें थोड़ी तहकीक करनी होती है। इसमें ऐसे हमारी सीरत में भी ऐसे कई हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, सहाबा इकराम, जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पे बताया कि ये पढ़ने से इसके ये फ़वाइद हैं, कई चीज़। अब उन्हीं को सर्च करती हूँ मैं, थोड़ा रिसर्च वर्क करती हूँ, और फिर मैं जैसे कोई आयत है, अब जैसे मैं सूरह नूह का एक वजीफ़ा बताती हूँ, और मैंने लोगों को मिरेकल होते देखा है लोगों के साथ। एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी एंकर है, उनका वीज़े का इशू चल रहा था 4 साल से। अच्छा, उसने मुझे रैंडम फ़ोन किया, सादिया आपा मेरा वीज़ा नहीं लग रहा। अब अल्लाह जानता है, ये मुझे किसी ने नहीं बताया था ये वजीफ़ा। मुझे दिल में आया कि यार सूरह नूह जो है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबाह हो गया सब कुछ, वो कश्ती महफूज रही उस तूफ़ान में, और कुछ महफूज नहीं रहा। तो मैंने उसको कहा कि तुम फजर की नमाज, और फजर पसंदीदा टाइम है अल्लाह का, वो फजर की नमाज के बाद ना दिन का आगाज़ है, दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ के तुम सूरह नूह एक बार पढ़ो। पहले 3 दिन पढ़ो, और फिर काम ना हो तो 2 दिन का गैप देके फिर 7 बार, ताकल्फा अदाद का भी एक होता है। उसने 3 दिन पढ़े, और चौथे दिन मुझे उसका फ़ोन आया कि मेरा वीज़ा आ गया। अरे वाह, माशाल्लाह। मतलब ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, मेरी तो एक औकात ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, ये अल्लाह की उस कलाम का। और मैंने कहा उसी खुशू खुजू से दुआ मांगना, ये सोच कर कि तूफ़ान है और तुम उस कश्ती पे अकेली सवार हो, और कहो तुम्हें सवाए अल्लाह के उस कश्ती से कोई, उस तूफ़ान से कोई नहीं बचा सकता। और जैसे आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती निकाली, देखिए ना, ये बसीरत की बात है, रूहानियत तो है, बसीरत की बात है कि आप रिलेट करें अंबिया कराम के मुश्किलात को उनके मौजज़ात के साथ, और फिर आप मदद तलब करें। आयत करीमा करते हैं, देखो ना, आयत करीमा के अल्फाज पे ही आप गौर करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, मैं तो हुई गुनाहगार, मैं तो हुई खताकार, मैं तो खता करनी है, लेकिन तू तो गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, तू तो मुझे बख्श दे। आप अपनी खाली ये पढ़ना नहीं, हम तस्बीह कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं टीवी के प्रोग्राम्स, और ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें खुशू खुजू डालना ज़रूरी है। जिस तरीके से, जिस तकलीफ़ से, उसको मायनों को समझें। जिस तरह उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, समुंदर की तह में मछली के पेट से आवाज़ अर्श पे गई फरिश्तों के कान में। मैंने कहा आपका पैगम्बर, ये वो कहते हैं कि अगर कुरान में है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ ना पढ़ते तो शायद क़यामत के रोज़े हशर में निकलते मछली के पेट से। लेकिन कोई दुआ के अल्फाज हमें अल्लाह ने दे दिए। रूहानियत के लिए क्या फिर मुराकबा, तन्हाई, ये चीज़ें ज़रूरी हैं? क्योंकि दुनिया तो टोटली डिस्ट्रप्शन है, डिस्ट्रैक्शन है। मैं बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। मेरा हुलिया भी देख लें, कोई ऐसा नहीं है, बहुत ही गुनाहगार हूँ। सिर्फ एक अपनी दिल को नफ़रत से पाक रखें, लोगों के लिए, अपने दुश्मन के लिए भी नफ़रत ना पालें, मोहब्बत, दिल को पाक करें मोहब्बत से और अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह से मोहब्बत कर लें, सब कुछ छोड़ दें, अल्लाह से क्लोज, अपना रिश्ता मेंटेन कर लें। अब यकीन माने, आपका अल्लाह का बंदा, मैं या आप, अगर मैं आज 4 बजे मैंने सोच लिया मैंने अल्लाह से बैठ के ना बातें करनी है, अल्लाह ताला वो देखिए ना, आज इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, मेरी ये नहीं चली, मेरी मेड ने काम ऐसा नहीं किया, जो शिकवे शिकायतें, अल्लाह मैंने ये कपड़े लेने थे हुए नहीं, दर्जी ने ख़राब कर दिया, अल्लाह ताला, ये अल्लाह और बंदे की बात है। अगले दिन 4 बजे अब फिर बैठ जाएँ कि आज मैं अल्लाह से बात का वक्त हो गया यार। हम सबसे बातें करते हैं ना, मैंने टाइम कर है कि फिर आप लेके बैठ जाएँ अपने दिल की बात। अल्लाह ताला आलू गोश्त मज़े का नहीं बना, या मैंने बहुत अच्छा बनाया था, मेरे मियाँ ने तारीफ़ नहीं की। और तीसरे दिन अल्लाह और खुलूस होना चाहिए ना, उसकी तो फिर कोई हदूदों की तीसरे दिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह उस टाइम पर अपने उस बंदे की बातें सुनने के लिए मतवज्जा हो जाता है, इंतज़ार करता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमें मिनिस्टरों से मिलना हो, हमें सीएम से मिलना हो, हम कितनी तैयारी करते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, ज़रीलो ख्वार होते हैं। जिससे मिलना, जिसके हाथ में सब कुछ है, उससे मिलना तो सबसे आसान है। उससे ताल्लुक़ पैदा करें, सारे मसलों का हल वही है। थैंक यू सादिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया और हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। नाज़रीन, जिन जात, ये सब हक़ाइक़ हैं, लेकिन एक वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब करते, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, तो फिर कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम अहम लोगों से, अहम शख्सियात से मिलने के लिए घंटों तैयारी करते हैं, लेकिन खुलूस दिल के साथ कभी अल्लाह के आगे नहीं हाजिर होते, उससे अपने दिल का अहवाल नहीं बताते,
हम बाबों के पास, अमल करने वालों के पास तो जाते हैं, जादूगरों के पास तो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में हाजिर नहीं होते। सच्चे दिल के साथ, एतकाद के साथ अल्लाह के पास हाजिर होने लगे, अपने दिल का अहवाल बताने लगे, तो सारे मसले अपने आप हल हो जाएंगे। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।